यह अरावली पहाड़ियों को बचाने का शायद आखिरी मौका है। अगर इस बार हम हार गए तो भारत भारत की भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगी। सूखा, पानी की भारी कमी, अत्यधिक गर्मी, खराब हवा और बंजर जमीन। यह सब सिर्फ डराने की बात नहीं है, यह आने वाला सच है। अरावली है क्या? अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है। यह करीब 2 अरब साल पुरानी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा तक करीब 700 किलोमीटर में फैली हुई है। यह पहाड़ नहीं, प्रकृति की सुरक्षा दीवार है। अरावली क्यों जरूरी है? अरावली में पाई जाती है 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, 300 से ज्यादा जानवर, 100 से ज्यादा तितलियां और 1000 से भी ज्यादा पेड़ और पौधे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी काम यह करता है कि वो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है, धूल को रोककर हवा साफ करता है, बारिश के पानी को जमीन में भेजता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, मौसम को संतुलित रखता है, साबरमती जैसी नदियों को जिंदा रखता है। सीधे शब्दों में हम बोले तो अरावली है तो हम है। असली खतरा क्या है? अब समस्या शुरू होती है। अरावली में तेजी से माइनिंग हो रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ हटाए जा रहे हैं, डायनेमाइट से ब्लास्ट किए जा रहे हैं और सबसे खतरनाक बात, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक नए आदेश के अनुसार सिर्फ वही पहाड़ सुरक्षित माने जाएंगे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। अब सच्चाई जानिए। अरावली में करीब 12,000 पहाड़ियां हैं। इनमें से सिर्फ 1048 100 मीटर से ऊंची है। मतलब 90% अरावली अब असुरक्षित है। वहां खुलकर माइनिंग हो सकती है, यानी अरावली का लगभग पूरा सिस्टम तोड़ दिया जाएगा। इसका असर हम पर कैसे पड़ेगा? अगर अरावली टूटी, बारिश का पानी जमीन में नहीं जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, साबरमती सूख जाएगी, गुजरात और दिल्ली में पानी का संकट बढ़ेगा। आज ही कई इलाकों में पानी 1000 से 3000 फीट नीचे चला गया है और कल हालात और भी बुरे होंगे। रेगिस्तान का खतरा बढ़ेगा। अरावली थार के रेगिस्तान को रोकती है, लेकिन अवैध माइनिंग से पहाड़ों में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। इन्हीं रास्तों से रेगिस्तान की धूल दिल्ली और गुजरात तक पहुंच रही है। इसका नतीजा ज्यादा गर्मी, खराब हवा, सांसों की बीमारियां। एसी ऑफिस में बैठा इंसान भी इससे कहीं बच नहीं पाएगा। रात की सच्चाई जानते हैं। रात होते ही अरावली में डंपर ट्रक दौड़ने लगते हैं, बिना परमिशन, ओवरलोड, कागजों में 5 हेक्टर, जमीन पर 50 हेक्टर, और पहाड़ धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। आज पहाड़ टूटता है तो हमें आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन कल जब गर्मी 50 डिग्री होगी, जब पानी नहीं मिलेगा, जब साफ हवा खरीदनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या खो दिया है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, यह हमारी प्राकृतिक रीढ़ है, और जब रीढ़ टूटती है तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या करेगी, सवाल यह है, क्या हम चुप रहेंगे? अगर नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपनी आवाज उठाओ, सेव अरावली।